दोस्तों क्या आप अभी भी माउस से आपके सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं? दोस्तों अगर आप एक्सपर्ट कहलाना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स जो है कीबोर्ड से ही सारा काम करते हैं। तो दोस्तों आज हम डेस्कटॉप या लैपटॉप में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें और शेयर करें। शेयर करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा। तो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना मैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चलता हूं। दोस्तों अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपके लिए है। कीबोर्ड शॉर्टकट्स को आप ज़रूर सीखें, इसको याद रखें, इसको नोट कर लें या इसका प्रिंट आउट भी ले लें ताकि आप कीबोर्ड मास्टर बन सके। तो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बिना मैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर चलता हूं। सबसे पहला आता है बैक स्पेस। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं बैक स्पेस। कुछ कीबोर्ड में इस तरह बैक स्पेस रहता है, इस पर बटन के ऊपर बैक स्पेस लिखा रहता है, और कुछ कीबोर्ड पर इस तरह सिर्फ बैक एरो रहता है। दोनों बटन भी जो है बैक स्पेस के बटन हैं। तो दोनों बटन यूज़ करके बैक स्पेस, दोनों बटन को हम बैक स्पेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ कीबोर्ड में इस तरह का बटन रहता है, कुछ कीबोर्ड में इस तरह का बटन रहता है। तो इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बैक स्पेस का फंक्शनलिटी यहाँ पर जैसे मैंने टाइप किया, अब मैं बैक स्पेस बटन यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों बैक स्पेस बटन जो है पीछे से डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। टेक्स्ट को पीछे से डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों इस तरह बैक स्पेस को यूज़ करके टेक्स्ट को पीछे से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम डिलीट बटन पर आते हैं। दोस्तों डिलीट बटन, कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन डायरेक्शन एरोस के ऊपर रहता है। जहाँ पर इंसर्ट, होम और एंड रहते हैं वहाँ पर डिलीट बटन रहता है। तो डिलीट बटन यूज़ करके आप पीछे से या आगे से डाटा को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे बैक डिलीट बटन, जैसे मैं यहाँ डाटा है, डाटा के आगे मैं चले गया तो इसको मैं डिलीट करता हूँ तो ये आगे से डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह डिलीट बटन से हम पीछे से डिलीट नहीं कर सकते। आप इसको ध्यान में रखें। इस तरह बैक स्पेस से हम पीछे से डिलीट कर सकते हैं। इस तरह डिलीट से हम, देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ तो नीचे का डाटा ऊपर आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह डिलीट बटन यूज़ करके हम आगे से जो है पीछे का डाटा डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर चला गया और फिर मैं डिलीट बटन क्लिक कर रहा हूँ तो डाटा डिलीट हो रहा है आगे का डाटा। दोस्तों इसी तरह किसी भी इमेज को सेलेक्ट करेंगे फिर डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर टेक्स्ट है OnCallFix, तो इसको मैं बैक स्पेस भी कर सकता हूँ या डिलीट भी कर सकता हूँ, मगर मोस्टली डिलीट ही यूज़ करते हैं। दोस्तों इमेजेस को, टेक्स्ट को या डेस्कटॉप के अंदर कोई फाइल है, कोई फोल्डर है या ये फाइल है, इसको जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस फाइल का एक कॉपी बना लिया। फाइल को Ctrl+C करेंगे, Ctrl+V करेंगे। दोस्तों इसका फाइल का मैं कॉपी बना लिया। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर बैक स्पेस नहीं होगा इसका, तो इसको डिलीट करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा फाइल अभी डिलीट हो गया। तो दोस्तों इस तरह डिलीट को यूज़ करके आप सिर्फ फाइल के अंदर टेक्स्ट को या इमेज को नहीं, बल्कि आप फोल्डर में या कहीं पर भी जो है किसी भी डाटा को, किसी भी आइटम को, इमेज को या फाइल को आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं Ctrl+C। अब आप सब जानते हैं Ctrl+C दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जो भी चीज़ को आप, जो भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे Ctrl+C करेंगे, फिर इमेज को सेलेक्ट करेंगे Ctrl+C करेंगे, या इसी तरह या फाइल को, फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे फिर Ctrl+C करेंगे। अभी हमने किया था यहाँ पर फ्लैक्स के फाइल को Ctrl+C किया था। तो इस तरह दोस्तों Ctrl+C टेक्स्ट को या आइटम को कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं Ctrl+X। दोस्तों Ctrl+X जो है आपके टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको Ctrl+X करेंगे तो टेक्स्ट यहाँ से कट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर Ctrl+C करेंगे तो टेक्स्ट यहाँ पर जो टेक्स्ट है ये ऐसे ही रहेगा, मगर इसी टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+X करेंगे तो टेक्स्ट जो है यहाँ से पूरा कट हो गया कम्प्लीटली, और जहाँ चाहे आप वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह टेक्स्ट को या इमेज को या किसी भी आइटम या फोल्डर या फाइल को आप आसानी से Ctrl+X करके आसानी से कट कर सकते हैं और जहाँ चाहे जो से फोल्डर में चाहे आप पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद Ctrl+V। दोस्तों Ctrl+C, Ctrl+X और Ctrl+V जो है ये एक पेयर शॉर्टकट्स हैं। अगर आप डाटा को Ctrl+X करते हैं तो उसको फिर
कंट्रोल वी करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल वी जो है पेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह कंट्रोल सी भी आप करेंगे, कॉपी करेंगे तो उसको पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल वी को यूज़ करते हैं। और कंट्रोल वी डाटा को, फाइल को या टेक्स्ट को या आइटम को, किसी इमेज को या फाइल को आसानी से कंट्रोल वी यूज़ करके पेस्ट कर सकते हैं कहीं पर भी। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल जेड। दोस्तों कंट्रोल जेड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला शॉर्टकट है। जैसे अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, जितनी बार मैंने कॉपी किया या पेस्ट किया या डिलीट किया, उसको कंट्रोल जेड कर दिया। तो दोस्तों कंट्रोल जेड यूज़ करके जो भी एक्टिविटी हमने किया उसको अंडू कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। दोस्तों इसका फिर शॉर्टकट है कंट्रोल वाई। दोस्तों कंट्रोल वाई यूज़ करके जो भी एक्टिविटी हमने किया उसको रीडू कर सकते हैं। जो भी मैं कंट्रोल वाई प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ तक मैंने डिलीट किया था पहले, ये सारा डाटा जैसे पहले था वैसा ही हो गया। तो कंट्रोल वाई मैंने यूज़ किया, जो प्रीवियस एक्टिविटी थी जो सेम फॉलो हो गई। तो दोस्तों इस तरह कंट्रोल वाई यूज़ करके हम जो भी प्रीवियस एक्टिविटी हमने किया था, एक्शन किया था, उस एक्शन को रीडू कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल डी। दोस्तों कंट्रोल डी भी जो है बहुत ज़्यादा यूज होने वाला शॉर्टकट है। एक्सेल के अंदर और पावर पॉइंट के अंदर सबको सेलेक्ट किया, यहाँ पर सारे सेल को सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल डी करता हूँ। एम्प्टी प्लेस में रख के कंट्रोल डी करेंगे तो डुप्लीकेट नहीं होगा, बट यहाँ पर ऊपर जो भी एक्टिविटी है उसके नीचे रख के दोस्तों उसका डुप्लीकेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कंट्रोल डी यहाँ पर कर रहा हूँ तो इसका डुप्लीकेट हो गया। विंडोज डी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे टैब्स मैंने खोले रखे हैं। तो सारे टैब्स को स्किप कर आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पर जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे? मैं जो है डायरेक्ट विंडोज और डी बटन प्रेस करता हूँ, विंडोज और डी बटन। और जैसे मैंने विंडोज और डी बटन प्रेस किया, मैं डेस्कटॉप पर आ गया। किसी भी एप्लीकेशन में आप रहेंगे, मगर विंडोज डी जैसे आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पर चले जाएंगे। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं ऑल्ट टैब। दोस्तों ऑल्ट टैब बटन, स्पेस बार के बाजू में जो है ऑल्ट बटन रहेगा और कैप्स लॉक के ऊपर यहाँ पर टैब बटन रहेगा। दोस्तों ऑल्ट टैब यूज करके आप जो से भी विंडो में हैं, जिस विंडो में आप जाना चाहते हैं उसको इजी से विंडो को स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं ऑल्ट और टैब प्रेस करके यहाँ पर सारे विंडोज के मैं डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर एक्सपोज हो गए हैं। ऑल्ट को प्रेस करके रखा हूँ और जैसे जैसे मैं टैब को प्रेस करता रहूँगा और जिस विंडो में मैं जाना चाहता हूँ उस विंडो के ऊपर जो टैब को प्रेस करते रहूँगा। जब तक मैं वो विंडो पे नहीं जाऊँगा तब तक टैब को प्रेस करते रहूँगा। तो इस तरह दोस्तों ऑल्ट टैब यूज़ करके आप विंडो को ईजी से स्विच कर सकते हैं। जो विंडो ओपन है वो विंडो में आप जा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने ऑल्ट और टैब प्रेस करके वर्ड फाइल को सेलेक्ट किया, वहाँ पर मैं आ गया। तो दोस्तों ऑल्ट टैब जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है विंडोज़ को स्विच करने के लिए। अब इसके बाद हम चलते हैं F5। तो सबसे पहले आप राइट माउस बटन क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। अगर बार बार सिस्टम को रिफ्रेश करना है बहुत टाइम लगेगा, तो दोस्तों इसके लिए शॉर्टकट है F5। जितने बार आप F5 प्रेस करते रहेंगे आपका डेस्कटॉप रिफ्रेश होता रहेगा। और इसी तरह अगर ब्राउज़र में है F5 प्रेस करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मेल जो है रिफ्रेश हो गया। हम F5 को यूज़ करके डेस्कटॉप या ब्राउज़र को रिफ्रेश कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। दोस्तों कंट्रोल ऑल्ट डिलीट ऐसे शॉर्टकट कीज हैं जो आपको विंडोज के पुराने वर्जन से लेकर आज तक यूज होते आ रहे हैं। और कंट्रोल ऑल्ट डिलीट दोस्तों सिस्टम बूट होने के पहले भी यूज होता है और सिस्टम विंडोज में लॉगिन होने के बाद भी यूज होता है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कंट्रोल ऑल्ट डिलीट जैसे मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर बूट विंडो में आ गया। अब इसको मैं जैसे कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करूँगा तो डेस्कटॉप जो है रिस्टार्ट हो जाएगा। इस तरह विंडोज में लॉगिन होने से पहले बायोस मेनू में जाने के लिए या बूट ऑप्शंस को पाने के लिए कंट्रोल ऑल्ट डिलीट को प्रेस करेंगे तो बायोस सिक्योरिटी ऑप्शंस यहाँ पर आ गए। अब इसको मैं चाहे सिस्टम को लॉक कर सकता हूँ, स्विच यूज़र कर सकता हूँ, साइन आउट कर सकता हूँ, चेंज पासवर्ड कर सकता हूँ या टास्क मैनेजर ओपन कर सकता हूँ। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए ऑलमोस्ट कंट्रोल ऑल्ट डिलीट यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इस तरह कंट्रोल ऑल्ट डिलीट टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या सिस्टम को लॉग आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आप कॉर्पोरेट कंपनी में वर्क करते हैं तो आप वहाँ पर ईजी से देख सकते हैं। जैसे स्क्रीन लॉग हो गई तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करेंगे तो आपको लॉगिन डिटेल्स एंटर करने का स्क्रीन आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं कंट्रोल और माउस क्लिक। दोस्तों कंट्रोल और माउस क्लिक एक इमेज को सिलेक्ट किया, फिर दूसरी इमेज को सिलेक्ट करना है या तीसरी इमेज सेलेक्ट करना है तो इसको डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके दूसरी इमेज को मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों इस तरह कंट्रोल को यूज़ करके, कंट्रोल और माउस बटन को यूज़ करके तो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर डेस्कटॉप पर आप आ गए तो जैसे मैं इस आइकॉन को, इस फाइल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और फिर इसके बाद
इस फाइल को और इस फाइल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जैसे मैं ये फाइल को सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करूँगा तो सारे फाइल सेलेक्ट हो जाएंगे। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये फाइल और ये फाइल और ये फाइल, ये 3 फाइल चाहिए। तो इसके लिए मैं कंट्रोल और माउस बटन को यूज़ करूँगा। तो दोस्तों इस तरह कंट्रोल और माउस बटन को यूज़ करके आइटम या इमेजेस को या फाइल्स को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं रैंडमली। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों कंट्रोल राइट एरो, कंट्रोल लेफ्ट एरो, कंट्रोल अप एरो और कंट्रोल डाउन एरो। ये सारे शॉर्टकट जो है पेयर है दोस्तों। तो ये सारे शॉर्टकट्स को हम यहाँ पर चेक करते हैं एक बार। सबसे पहले कॉलम ए में मैं यहाँ पर कर्सर को रखा हूँ, फिर कंट्रोल राइट एरो मैंने प्रेस किया। उसके बाद फिर कंट्रोल राइट एरो में जैसे प्रेस किया तो यहाँ पर सेंटर का सेल जो है स्किप हो गया। जहाँ पर डाटा है वो सेल को डायरेक्टली चला जाता है। इसी तरह कंट्रोल लेफ्ट बटन जैसे हम प्रेस करेंगे, जहाँ डाटा है वहाँ जाएगा या सबसे लास्ट कॉलम में जाएगा। दोस्तों जैसे मैंने कंट्रोल राइट एरो प्रेस किया, जहाँ जिस सेल में डाटा है वो सेल में चला गया, वो सेल जो है हाईलाइट हो गया। उसके बाद फिर कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करता हूँ तो बीच में जो 6 वाला जो सेल है वो स्किप हो गया और डायरेक्ट जो है जो लास्ट वाला जो जिसमें डाटा है में हमारा कर्सर चला गया। फिर एक बार फिर कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करता हूँ तो दोस्तों बीच में जितने सेल्स एम्प्टी सेल्स है उसको स्किप करते हुए जहाँ डाटा है वहाँ चला गया। तो इस तरह दोस्तों कंट्रोल और राइट एरो और अब इसके बाद कंट्रोल लेफ्ट एरो। इसी तरह सेंटर के डाटा को स्किप करके डायरेक्टली सेल जो है लास्ट या फर्स्ट वाले रो कॉलम को चला जाएगा। इसी तरह दोस्तों कंट्रोल और अप एरो, जैसे मैं कंट्रोल और अप एरो प्रेस करता हूँ तो ये सारे एम्प्टी सेल्स को स्किप करते हुए जहाँ डाटा है वो डाटा का फर्स्ट सेल को चला गया। अब उसके बाद फिर कंट्रोल और अप एरो में प्रेस करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा बीच में जितना डाटा है इसको स्किप करते हुए सबसे ऊपर चला गया। फिर कंट्रोल अप एरो में प्रेस करता हूँ, सबसे ऊपर चला गया। इसी तरह दोस्तों कंट्रोल डाउन एरो जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा, अगर आप सिर्फ एरो को यूज करेंगे तो एक एक सेल ये मूव होता रहेगा, एक एक सेल जो है मूव होता रहेगा। अगर आप कंट्रोल यूज करेंगे और डाउन एरो प्रेस करेंगे, जहाँ डाटा है सिर्फ वहीं पर रुकेगा और सबसे पहला सेल जो डाटा है वो है वहाँ पर रुकेगा और सबसे आखिरी सेल जहाँ पर जिसमें डाटा है उस पर जाके रुकेगा कर्सर। अब यहाँ पर कोई डाटा नहीं है तो शीट के सबसे लास्ट वाले कॉलम और रो के पॉइंट पर आकर यहाँ पर कर्सर रुके। तो इसको मैं फिर कंट्रोल अप एरो करता हूँ तो जहाँ डाटा है वहाँ चला गया डायरेक्ट। तो दोस्तों इस तरह कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल राइट लेफ्ट, कंट्रोल अप और डाउन एरोस को यूज करके हम एक्सेल शीट के अंदर नेविगेट कर सकते हैं नीचे से ऊपर और जहाँ डाटा है वहाँ पर जा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं शिफ्ट प्लस राइट एरो, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, शिफ्ट प्लस अप एरो और शिफ्ट प्लस डाउन एरो। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है डाटा को सेलेक्ट करने के लिए। फिर शिफ्ट प्लस राइट एरो, जैसे शिफ्ट प्लस राइट एरो एक एरो को मैं प्रेस करता रहूँगा एक बार तो एक सेल जो है सेलेक्ट होता रहेगा। इसी तरह शिफ्ट और लेफ्ट एरो, इसको सबसे पहले वाले सेल को सेलेक्ट किया, फिर वहाँ पर शिफ्ट मैंने प्रेस किया, फिर लेफ्ट एरो प्रेस किया एक बार। इस तरह दोस्तों शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो प्रेस करेंगे या लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, जो भी डाटा है वो सेलेक्ट होता रहेगा सेल्स। और इसी तरह शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो प्रेस किया तो यहाँ पर का सारा डाटा सेलेक्ट हो गया। और इसी तरह यहाँ पर भी आइकॉन्स, विंडोज, फाइल्स, ये भी जो है शिफ्ट प्रेस करके राइट प्रेस करेंगे या इसी तरह शिफ्ट और अप एरो, शिफ्ट प्रेस करके अप एरो प्रेस करेंगे तो एक सेल जो है सेलेक्ट होता रहेगा। और इसी तरह शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करेंगे तो एक सेल जो है सेलेक्ट होता रहेगा। तो इसी तरह वर्ड के अंदर भी शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करेंगे तो सारा लाइन जो है सेलेक्ट होता रहेगा। इसी तरह शिफ्ट प्रेस करके अप एरो सेलेक्ट करेंगे तो सारा लाइन सेलेक्ट होता रहेगा अप साइड। और इसी तरह डेस्कटॉप पर हम आएंगे, यहाँ पर इस फाइल को सेलेक्ट करके शिफ्ट और अप एरो में प्रेस कर रहा हूँ तो ये इस तरह सारे रो वाइज जो है सारे फाइल सेलेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह ऊपर से जैसे मैं सेलेक्ट किया फाइल को, फिर शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ तो सारे फाइल जो है रो वाइज सेलेक्ट हो रहे हैं। शिफ्ट और शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट अप, शिफ्ट डाउन यूज करके, एरोस यूज करके हम डाटा को, आइकॉन्स को रो वाइज या कॉलम वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप या लैपटॉप में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले शॉर्टकट्स के बारे में आज हमने जाना है। तो दोस्तों इस तरह की टेक्नोलॉजी की सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और अपने दोस्तों से चैनल को शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।